चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। लेसन है आपका प्रायिकता। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। प्रायिकता के लिए होता है, देखिए प्रायिकता को हम पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। प्रायिकता को हम बोलते हैं क्या, अनुकूल। देखिए शॉर्ट में आप तैयार रखें, अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति बोल सकते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। होता है पी यानी किसी चीज़ के होने की प्रायिकता, और पी बार न होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग 1 होता है। और प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल बटा में कुल। यही दो आपके पास इसमें फार्मूले हैं जिन पे आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं। आपके सिलेबस में क्लास 10th में यही दो प्रॉपर्टी पे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल को किया जाए। पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्रायिकता में आपने कहा, पहला क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। चित्त मतलब हेड, और पट बोलते हैं जिसको आप टेल बोलते हैं। तो कहता है कि कोई सिक्का आप उछालते हैं तो उसमें हेड आता है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो साथ ही एक पट आने की प्रायिकता। कह रहा है हेड आता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, टेल आता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपने कहा, ध्यान से लिखा कि सिक्का होता है, सिक्के में कुल पहलू कितने होते हैं, हेड और टेल, कुल कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। तो आपने कहा चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त तो अनुकूल, आपने कहा ना अनुकूल, हेड में कितने हेड होते हैं, सिक्के में कितने हेड होते हैं, तो आपने कहा 1। अब बटा में कुल कितने पहलू होते हैं, तो 2। ये हेड आने की प्रायिकता हो गई। फिर इसी तरह से पट आने की या टेल आने की प्रायिकता बोल सकते हैं। 2 तरीके इसको निकालने के हैं। सेम उसी तरह से अगर लेना चाहेंगे तो टेल कितने होते हैं, तो आपने कहा 1 टेल होता है। कुल कितने होते हैं, तो 1/2 हो गया। ये आंसर हो गया। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड क्वेश्चन चलिए पढ़ रहे हैं। सेकेंड में कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, कह रहा है कि एक लाल गेंद हो गया, एक नीली गेंद, ये एक नीली गेंद हो गई, तथा एक पीली गेंद, एक पीली गेंद हो गई, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, यानी तीन गेंदें हो गई। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कहता है कि अगर हाथ डाल के अगर हम गेंद निकालते हैं तो वह पीली गेंद निकलती है, पीली गेंद निकलती है। तो आपने कहा क्या कि पीली गेंद के होने की प्रायिकता, तो पीली गेंद के होने की प्रायिकता, तो पीली गेंद कितनी है, तो 1, अनुकूल हो गया। बटा में कुल कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो गया। इसी तरह से सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में कह रहा है लाल गेंद आप निकालते हैं, तो लाल गेंद के होने की प्रायिकता बताइए। तो आपने कहा कि लाल गेंद के होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितना है, 1 अनुकूल में, और कुल कितने गेंदें हैं, तो 3। इसी तरह से तीसरा कह रहा है कि नीली गेंद आप निकालते हैं, तो नीली गेंद के होने की प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल कह देंगे। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। 3 में कह रहा है कि माना एक हम पासे को एक बार फेंकते हैं। चलिए, पासा होते हैं तो पासा में डिजिट आपके पास कुल कितने होते हैं देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिंदी बिंदी होते हैं ना, 6 होते हैं। अब कहता है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन पूछा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा अगर हम देखें तो देखिए 1 2 गो अंक है, 5 6, और कुल कितने होते हैं, प्रायिकता में अनुकूल बटा में कुल बोलते हैं, कुल अंक कितने हैं, तो 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितना हो गया, 1/3। सेकेंड कहता है, सेकेंड नंबर में 4 से छोटी या उसके बराबर अंक आने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी 4 तक अगर हम चलते हैं तो अनुकूल की बात करें, हमने कहा 4 से छोटी, 4 से छोटी व 4 के बराबर अंक आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 4 से छोटा या 4 से बड़ा, तो
तो हमने कहा कहाँ तक चल रहे हैं आप, तो 1 2 3 4, अनुकूल कितना हो गया, 4 हो गया, कुल कितने हैं 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/3। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी है तो कुल पत्ते होते हैं 52, ठीक। एक पत्ता निकाला जाता है, पहला वह इक्का का हो, तो आपने कहा कि इक्का के कुल कितने पत्ते होते हैं, तो आपने कहा 4, ठीक ना। इक्का के कुल कितने पत्ते होते हैं, तो आपने कहा 4। तो इक्का के होने की प्रायिकता, तो आपने कहा इक्का के पत्ते की प्रायिकता अगर निकालें, इक्का के पत्ता ही हो, तो अनुकूल बटा में कुल, आंसर। सेकेंड कहता है वह इक्का का नहीं है, इक्का के पत्ते के न होने की संख्या अगर हम बात करें, कुल कितने पत्ते होते हैं जो इक्का के नहीं हैं, तो 52 में से जो पत्ते इक्का के वो घटा दीजिए। तो 52 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमारे पास कुल 48 पत्ते हो गए। तो 9 इक्का के, हम लिख सकते हैं इक्का के पत्ते के न होने की प्रायिकता, तो 9 होने वाला कितना है अनुकूल में 48, अब बटा में कुल कितना होता है 52, तो कटा दीजिए, इसको कटा देंगे तो ये हो गया 12/13, ये आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए 5 नंबर की बात करें तो किसी लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें टोटल 366 दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में हमारे पास 365 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष की बात कहा यानी 366 दिन वाला। 53वें रविवार का मतलब होता है कुल कितने दिन हो गए, तो 53 गुणते 7, तो 7 तिरी के 21, 2 7 बचे 35, 2 37, 371, यानी 53वां रविवार का मतलब 52 रविवार पूरे हो गए। तो 52वें रविवार की बात अगर हम लोग करें तो 52 गुणते 7, 7 दूने के 14, 35 36, 364 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो अगला जो रविवार पड़ेगा तो एक दिन, अभी हमारे पास 2 दिन है, तो हो सकता है कि अगर हमारे पास ये 2 दिन है तो ये रविवार हो सकता है, नहीं तो ये रविवार हो सकता है। तो अनुकूल में 2 दिन है, तो हमने कहा अब यहाँ पे कि 53वें रविवार होने की प्रायिकता, तो 2 दिन अनुकूल में है और सत्ता में 7 दिन होता है, तो 2/7 हो जाएगा। नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कह रहा है 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। 52 पत्ते हैं टोटल, एक पत्ता खींचा जाता है। यह पत्ता बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। तो आपने कहा बादशाह प्लस ईंट, तो एक चीज़ जान लीजिए, सभी के 13 पत्ते होते हैं और सभी क्वालिटी के 4 पत्ते होते हैं, ठीक ना। तो हम अगर बात करते हैं पत्ते की, तो ईंट आपको याद होगा कि ये आपका ईंट होता है ना, और ये इस कलर का होता है, तो और एक ऐसे होता है, ये पान हो गया ऐसे, और एक चीड़ी होती है, आपको याद होगा कुछ पत्ते, ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, सभी के 13 पत्ते होते हैं, याद रखिएगा। और हम बात करते हैं किसी एक पत्ते में, आप देखिएगा इसमें ही मान लीजिए देखें, तो इसमें आपके पास याद होगा कि सभी अगर हम बात करते हैं सभी के 1 पत्ते होते हैं, किसके, तो ए के, जे के, क्वीन के, और क्या होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी एक आपका छूट रहा है किंग क्वीन क्यू। ये सभी के 1 पत्ते होते हैं, इसी तरह से इसमें भी होंगे, इसी तरह से इसमें भी होंगे, इसी तरह से इसमें भी होंगे।
हम ये कहें, यानी कहने का मतलब कि ए के 1 2 3 4, ए के 4 पत्ते, यानी सभी के अब 4 4, सभी में 1 1 पत्ते गए, यानी सभी के 4 4 पत्ते हो गए। हम बात करते हैं बादशाह की, बादशाह मतलब किंग, किंग की, तो किंग कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4, 4 पत्ते हो गए। हमने कहा कि पहले ईंट पे आइए, ध्यान दीजिएगा, ईंट के 13 पत्ते, ईंट में किंग भी है ना, किंग के 4 पत्ते, तो 1 2 3, इसमें तो गिन लिया तब ना 13 हुआ है, 1 2 3 और हैं, तो कुल कितने पत्ते हो गए, 16। एक पत्ता आप निकालते हैं तो वह इन 16 में से कोई हो, बादशाह या ईंट का हो, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो आपने कहा कि प्रायिकता हो गया, अनुकूल कितने पत्ते आपके पास हो गए, 16 पत्ते हो गए, और कुल कितने थे, 52। तो घटा दीजिए इसको, आप 4 से घटाते हैं तो ये हो गया 4/13, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे चलते हैं। तो 7 नंबर में आपको दिया गया है कि एक घटना के प्रतिकूल दिया गया है, प्रतिकूल संयोगानुपात, यानी जिसको आप विपरीत बोल सकते हैं, 3/5 है, उसके घटने की प्रायिकता प्रतिकूल है। तो अगर हम इसको अनुकूल में करें, प्रतिकूल को अनुकूल संयोगानुपात अगर बोलें तो पलट देंगे, तो अनुकूल संयोगानुपात अगर करते हैं तो 5/3 हो गया, ठीक ना। अब हम कहते हैं अनुकूल मतलब कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो आपने कहा प्रायिकता बताइए अनुकूल की, तो प्रायिकता की बात करेंगे तो आपने कहा क्या, आप बोलते हैं कि अनुकूल बटा में कुल बोलते हैं। अनुकूल में हमको 5 ही दिख रहा है, और कुल में अनुकूल प्रतिकूल दोनों को जोड़ेंगे कुल में ना, तो 5 धन 3, तो इसकी प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ताश के 52 पत्तों में से स्वेच्छा से एक पत्ता निकाला जाता है, ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का का न हो। चलिए आपने कहा कि हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, 52 हैं। पत्ता निकाल रहे हैं आप, तो वह हुकुम का हो, इक्का का न हो। तो आपको मालूम है कि हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं, 13 में 13 कैटेगरियाँ होती हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया था कि सभी के 1 1 पत्ते होते हैं। इक्का का न हो तो इक्का का 1 पत्ता है ना, तो इक्का के 1 पत्ते को घटा लीजिए, तो 52 पत्ते सिर्फ हुकुम के हुए जो उसमें इक्का नहीं है। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता का मतलब अनुकूल बटा में कर दीजिए कुल, घटा देते हैं किससे, तो 4 से घटाते हैं, 4 3 12, 13 चौके 52। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक साधारण पासे को फेंका गया, 3 से बड़ी संख्या, पासे को फेंकेंगे तो पासे में डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट होते हैं। 3 से बड़ा की बात करें तो हमने कहा 3 से बड़ी संख्या अगर हमारे पास हो, बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 4 5 6, 4 5 6, यानी कुल 3 अंक हैं। तो कहता है इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल में 3 अंक हैं, अब बटा टोटल 6 अंक हैं, तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो गई। नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 में दिया गया किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हो गए हमारे पास कितने, 40, जिसमें से 25 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं 25, तो जो बच गए वो लड़के हैं, तो लड़के हो गए कितने, 15। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। कक्षा अध्यापिका जो होती है एक प्रतिनिधि, कक्ष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसा है। फिर वह जिन कार्डों को एक थैले में डालती है अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कार्ड पर लिखा हुआ लड़का एक लड़की हो या नाम एक लड़की का हो, और दूसरे में कह रहा है कि नाम एक लड़के का हो। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले में पूछा कि लड़की हो, यानी लड़की के होने की प्रायिकता। तो आपने कहा कि लड़की के होने की प्रायिकता, तो लड़की होगी तो लड़की के होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लड़की के होने की प्रायिकता, तो लड़की कितनी है, 25 है, तो 25 बटा में कुल कितने हैं, 40, 50 25 55 40, ये हो गया। दूसरे में कह रहा है कि लड़का होता है, तो लड़के के होने की प्रायिकता, तो लड़के के होने की प्रायिकता लड़का 15 है, 15 बटा में 40,
3/8 हो जाएगा। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो एक बक्से में 3 नीले कंचे, 2 सफ़ेद हो गए और 4 लाल कंचे हैं। कोई एक बक्सा इसमें रखा गया है। एक कंचा सुच्छा से निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे के होने की प्रायिकता की बात किया जाए तो हमने कहा हमारे पास कुल कितने हैं, तो 3 धन 2 धन 4, 6 2 8, 8 कंचे हो गए। सफ़ेद कितना है, 2, अनुकूल बटा में कुल, ये हो गया। सेकेंड में बात करते हैं तो नीला होने की प्रायिकता, तो नीले होने की प्रायिकता नीला कितना है, तो 3 बटा में कुल। तीसरे में कह रहा है लाल, तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितना है, तो 4, 4 बटा में 8 कर दीजिए। ये है आंसर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, आपने गलती जोड़ा है ना, 8, 4 2 6 1 7, 8 नहीं 9 है, तो 9, तो 9 बटा में ये, 9 बटा में ये, 9 कर दीजिए। ये हो गया आंसर। बात करते हैं 12 नंबर की। तो चलिए 12 नंबर में आप देखिए, हरिप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपये का हो, दूसरा 2 रुपये का हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 सिक्कों को उछाला तो कम से कम एक चिट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चिट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने कहा अगर हम बात करते हैं एक चिट आता, पहले तो कुल की बात करें, कुल कितना हो सकता है। तो आपने कहा कुल की अगर हम लोग बात करते हैं संभावित, इसमें कुल कितनी स्थितियां बन सकती हैं, तो आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हो सकती हैं कुल में। अब अनुकूल की बात कहा तो अनुकूल की बात कर रहा है, तो अनुकूल में क्या कर रहा है, फिर से सुन लीजिए। कम से कम एक चिट हो, एक टी दिखना चाहिए, कम से कम एक टी दिखना चाहिए, एक से अधिक भी दिख सकता है। तो एक से अधिक दिखने मतलब ये तीनों हो गए, एच टी, टी एच और टी टी। हमारे पास कुल 4 स्थितियां हैं और अनुकूल में 3 स्थितियां हो गई। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल बटा में कुल बोलते हैं, तो 3 बटा में 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपको दिख रहा है क्या, तो सुन लीजिए पहले अच्छे से ध्यान से। 13 में कह रहा है कि एक डिब्बे में 10 कमीजें, 100 कमीजें हैं, 100 कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी हैं, 88 क्या हैं, अच्छी हैं, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, 8 जो हैं थोड़ा खराब हैं, 8 थोड़ा खराब हैं और 4 में अधिक खराबी है, 4 में क्या है, अधिक खराबी है। ठीक है, ऐसे 100 कमीजें हमको दे दिया। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजों का स्वीकार करता है जो अच्छी हों, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता, जिम्मी जो है अच्छी को खरीदता है, अच्छी कमीज को। एक दूसरा व्यापारी है सुजाता, वो कह रहा है कि वे उन कमीजों को अस्वीकार करती हैं जिसमें अधिक खराबी है। अधिक खराब वाले को ये नहीं खरीदती है, यानी ये खरीदती है अच्छी और थोड़ा खराब को। इसके कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों व्यापारी की चॉइस होगी ऐसी ऐसी। तो कह रहा है कि जिम्मी को स्वीकार हो, वह प्रायिकता बताइए और स्वीकार उस सुजाता की। तो चलिए पहले जिम्मी की बात कर लेते हैं। जिम्मी की प्रायिकता हम निकाल लें, जिम्मी ने जो कमीजें खरीदा है उसकी प्रायिकता। तो जिम्मी को कौन सी स्वीकार थी, अच्छी, अच्छी मतलब 88। तो हमने कहा 88 बटा में 100 कर लीजिए। चलिए कटाते हैं, तो
0.88 हो गया। सुजाता की बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं इसमें, सुजाता की प्रायिकता नहीं, सुजाता ने जो खरीदा है, सुजाता ने ये खरीदा है कौन सा, तो 88 + 8 90, अच्छा 96 को खरीदा। तो आपने कहा 96/100 कर दीजिए, 0.96 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नोट करें। लास्ट एग्जाम्पल दिया है कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। अगर हम बात करते हैं लीप वर्ष को छोड़ देंगे मतलब साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में हमने कहा कि जब साधारण वर्ष की बात करते हैं तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। दोनों का जन्मदिन हम लिख देते हैं कि जन्मदिन एक ही होगा ना, जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन वही, यानी 365 दिन में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो एक दो पैदा नहीं हुई थी, यानी 364 दिन तो वो एक ही साथ पैदा हुई, तो 364/365 एक ही दिन होने की प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि एक ही दिन जन्म न हो तो भिन्न दिन जन्म होने की प्रायिकता, तो भिन्न दिन जन्म होने की प्रायिकता का मतलब एक ऋण एक दिन वाले जन्म को घटा दीजिए, तो ये हो गया 1/365 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपकी जो अभ्यास में क्वेश्चंस कुछ दिए गए थे वो आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन लग गए, और आप इत्मीनान से 2 ही फार्मूले थे, दोनों फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिएगा। कल का क्लास मिस मत करिएगा, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, एक बार आप वीडियो को देख लें, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब होता है उससे खेलिए। मैथ को सब्जेक्ट बना के मत पढ़ा करिए। जिस दिन आपने मैथ को सब्जेक्ट बना लिया उस दिन आपका प्रोग्रेस कार्ड रुक जाएगा। तो मैथ को प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिकल के रूप में आप उसको जीना सीखें, और आपका ये अभ्यास शुरू होगा कल। अब उदाहरण ख़त्म हो गया, कल प्रश्नावली शुरू की जाएगी, तो कल का क्लास मिस मत करिएगा। कल परसों में ये आपकी प्रश्नावली ये भी ख़त्म हो जाएगी। बोर्ड की परीक्षा है, थोड़ा सा सीरियस अपने को बनाएं और मेहनत से पढ़ाई करें, और बार बार आप लोगों को यही कहा जाता है कि वीडियो को आप पूरा देखें, बार बार देखें, तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।